हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से आप अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। सो हमने बात कर रहे हैं इस वीडियो में किसकी सर? एकाग्रता परीक्षण यानी कंसंट्रेशन टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होता है वो आपके कंसंट्रेशन पावर को ऑब्जर्व करने के लिए होता है। इसको आप जो है वो इस टेस्ट को पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट भी बोलते हैं। यस ना, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये आपके पास जो है वो आपके ऑब्जर्व करने की, आपके किसी चीज पर कंसंट्रेट करने की पावर को जो है वो क्या करता है सर? चेक करता है। तो इसमें चार टाइप के टेस्ट होते हैं, जैसे अपन ने पहले भी बताया था इस बारे में कि चार टाइप के टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे इसमें। और चार टाइप के टेस्ट आपके पास कौन कौन से हैं इसमें? पहला यस नो टेस्ट होता है, दूसरा फाइंड डिजिट 6 होता है, तीसरा फाइंड डिजिट 9 होता है और चौथा जो है वो आपके पास सिमिलर जो फिगर्स हैं उनके प्लेस मैचिंग करने होते हैं आपके पास। यस ना, गेटिंग और नॉट? तो वही फिगर जो है उनकी पोजीशन मैचिंग जो है वो आपको करनी होती है। अगर आपके पास वहां पर पोजीशन में अगर चेंज होता है सेट ए और सेट बी में, तो आपको यस ना फाइंड करना है कि कितने जो है फिगर्स की पोजीशन में चेंज है या फिर कोई भी चेंज नहीं है। ये आपके पास जो है वो चेक करना होता है। तो इस टाइप के चार जो है वो आपके पास टेस्ट होते हैं। सबसे पहले टेस्ट की अपन बात कर रहे हैं इसमें, यस ना, आज अपन बात कर रहे हैं इसमें किसका सर? फाइंड डिजिट 6। मतलब आपके पास यहाँ पर क्या होंगे सर? यहाँ पर आपके पास कुछ संख्या के सेट होंगे। यस ना, ए बी सी डी चार जो है वो आपके पास संख्याओं का जो है वो आपके पास ऑप्शंस होंगे और उन ऑप्शंस में से आपको ये पता करना है कि कौन सी डिजिट में 6, कौन सी संख्या में 6 है, कौन सी संख्या में 6 नहीं है। अरे यस ना, जिसमें 6 है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें जो है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि अगर आपके पास ये जो 6 है वो अगर किसी संख्या में आपके पास आ रहा है, यस ना, तो वही आंसर हो जाएगा। अगर एक से अधिक संख्या में ये आ रहा है तो फिर उस केस में आपको ई ऑप्शन जो है वो इस पे टिक करना है। और अगर मान लो कि किसी भी संख्या में जो है वो आपके पास 6 आया ही नहीं, तब भी आपको क्या टिक करना है? ई ही टिक करना है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए सर। सो यहां अगर हम बात कर लें तो देखो जरा सर, इसमें आपको बहुत ही क्लियरली बोल रखा है कि इन दिस टेस्ट यू विल फाइंड 4 ग्रुप्स। अपन को 4 ग्रुप दे रखे होंगे, ए बी सी डी। यस ना, इन 4 ग्रुप्स में से अपन को क्या करना है सर? 6 पता करना है। यस ना, योर टास्क इज टू फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ डिजिट्स विच कंटेन्स अ 6। सर अपन को ऐसे जो है उस ग्रुप में से ऐसे डिजिट पता करनी है जिसमें आपके पास क्या है सर? 6 हो सर। इन केस 6 अपीयर्स मोर देन वंस, अगर आपके पास एक से ज्यादा बार जो है वो क्या आ जाए सर? 6 आ जाए, योर आंसर विल बी ई मेरे दोस्त। तो उस केस में आपके पास क्या होगा सर? ई आंसर आएगा। अब यहां मैंने आपको बहुत ही अच्छे से जो है वो समझाया था क्या सर, कि अगर आपके पास जो है वो एक से अधिक ऑप्शन में क्या हो रहा है सर? अगर ये जो 6 है, 6 जो है वो आपके पास क्या हो सर? एक से अधिक ऑप्शन में आए, एक से अधिक ऑप्शन में आपके पास 6 आ रहा है सर। यस और नॉट? 6 अगर आपके पास ये जो 6 आप ढूंढ रहे हो एक से अधिक ऑप्शन में आता है तो आपका आंसर जो है वो क्या रहेगा सर? ई आएगा। लेकिन अगर आपके पास क्या हो सर? ये जो 6 है, अगर आपके पास एक ही ऑप्शन में या एक ही संख्या में, एक ही संख्या में एक से अधिक बार आए, यस ना, तो उसको आप क्या करोगे? उसको एक ही काउंट करोगे। उसको क्या करोगे सर? उसको एक ही काउंट करोगे। यस ना, उसको एक ही काउंट करोगे। ये नहीं करना कि भैया सर एक से अधिक बार आ गया, काउंट करना है। यस ना, काउंट करना है। उस केस में आपको एक से अधिक बार अगर ये आ गया, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास क्या है सर? ये ए ऑप्शन था सर जिसमें आपके पास कुछ डिजिट थी सर, 5 7 8 9 2 4 6 सर। ठीक है ना, एवरीबॉडी गेटिंग और नॉट? एवरीवन, या आपके पास 7 6 ऐसे मान लो सर। तो इस संख्या में आपके पास ये ए ऑप्शन हो गया, ये बी ऑप्शन है सर, 2 4 9 3 2 5 7। ठीक है ना, तो यहां अगर हम ऐसे ही, आपके पास सी ऑप्शन भी होगा, आपके पास डी ऑप्शन भी होगा। तो अब इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब यहां पर देखो इस वाली जो ऑप्शन में, इसमें आपके पास 6 जो है वो 2 बार आ गए। इसमें 6 जो है वो आपके पास क्या हो गया सर? 2 बार आ गए। तो ऐसे मत करना कि सर एक से अधिक बार अगर आ जाता है
तो आपके पास क्या होगा सर, ई ऑप्शन। नहीं 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 नहीं, अगर किसी ऑप्शन में आपके पास देखो यहां पर लिखा एक ही संख्या में अगर आपके पास एक से अधिक बार जो है वो आए, कौन सर 6 आ जाए तो उसको एक ही बार काउंट करना है, तो उस केस में आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन एक से अधिक ऑप्शन में अगर आपके पास आता है, मतलब ए में भी 6 आ जाए और बी में भी 6 आ जाए, या फिर सी में भी आ रहा है डी में भी आ रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में आपका ई होगा, उस केस में आपके पास ई ऑप्शन होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है वो अपन ने बात कर ली सर, गेटिंग और नॉट, उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ गई। तो इस परीक्षण के प्रत्येक प्रश्न में अंकों के 4 समूह ए बी सी डी आपको जो है वो दिए गए हैं। आपको यह पता करना है कि किस अंक समूह में 6 आता है। यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक जो है वो समूह में 6 आता है तो आपका उत्तर ई होगा, अदरवाइज आपको जिस ऑप्शन में 6 दे रखा है वही आपके पास उत्तर रहेगा सर। ठीक है ना। चलिए सर देखो यहां जैसे अपने पास कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है सर, ठीक है ना। इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में अपन को ये पता करना है कि किस में जो है वो आपको 6 आता है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है सर, 6 जो है अपन को ढूंढना है। क्या ढूंढना है सर, अपन को ढूंढना है 6। तो ये जो 6 है सर, आपको बस पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इस 6 पे रखना है। 6 के अलावा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, बस ये समझ लो आप, 6 के अलावा आपको कुछ नहीं ढूंढना चाहिए, दिखना चाहिए। तो यहां से आप जो है वो क्या करना है सर, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आप जो है वो चीजों को अच्छे से देख पाओ सर। चीजें देखिए, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम बात कर लें तो आपको क्या करना है सर, केवल और केवल, तो आपका देखो क्या होगा सर, देखो आपका जो वहां पर जब आप टेस्ट देंगे, ठीक है ना, तो टेस्ट में आपके पास जो है, जो टेस्ट आपके पास आएगा उसमें किस तरह से आएंगे, आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे इस तरह से लिखे हुए हैं, और फिर इसके आगे जो है वो आपके पास यहां पर ए लिखा होगा, यस ना, ये आपके पास बी लिखा हुआ आएगा, ये आपके पास जो है वो सी लिखा हुआ आएगा, ये आपके पास डी लिखा हुआ आएगा, और इसके साथ ही आपके पास कौन लिखा हुआ आएगा, आपके पास ई लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इस तरह से आपके पास लिखे हुए आएंगे। अब आपको क्या करना है सर, माउस से, किससे सर, माउस से आपको पहले इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है, जिस जो आंसर आएगा उस पर आपको क्या करना है सर, क्लिक करना है। अगर ए के अंदर है तो ए ऑप्शन आ गया, बी के अंदर है तो बी ऑप्शन आ गया, सी के अंदर है सी ऑप्शन आ गया, डी के अंदर है तो डी ऑप्शन आ गया, और अगर ये ऑप्शन आपके पास क्या है सर, किसी में भी नहीं है तो ई ऑप्शन आ गया, और एक से अधिक संख्या में है तब आपका ऑप्शन तभी भी कितना आ जाएगा सर, ई आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूं चीज समझ में आ रही है। तो आपको क्या करना है सर, पूरा कंसंट्रेशन जो है वो किस पे करना है सर, 6 के आपको अलावा आपको किसी पे दिमाग नहीं लगाना। ठीक है ना। और यहां पर देखो जरा, पढ़ना नहीं है आपको, पर संख्या पढ़नी नहीं है आपको, ऐसे नहीं पढ़ना कि सर 72 38 35 14। ठीक है, शांति से पूरा कंसंट्रेशन के साथ मन के अंदर ही चलनी है चीजें। ठीक है ना। आपको ये भी नहीं पढ़ना 7 2 3 8 3 5 1 4, ऐसे बोलना भी नहीं है, नहीं बोलना सर, बस केवल और केवल 6 पे दिमाग लगाना है। और यहां पर जो है वो क्या करना है, बस 6 6 6 ढूंढना है सर, यहां पर 6 ढूंढना है सर, मिल गया 6 सर। ठीक है ना। यहां पर है तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आ गया सर, सी ऑप्शन आ गया। सी पर जाके क्या कर दोगे सर, माउस से क्लिक कर दोगे। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और सर, जैसे आपके पास क्या हो रहा है सर, यहां पर 6 नहीं मिला, यहां पर आपके पास जो है वो 6 नहीं मिला, यहां पर आपके पास 6 जो है वो नहीं मिला, यहां पर आपके पास 6 जो है वो मिल गया, तो आपके पास डी ऑप्शन आ गया सर। गेटिंग और नॉट। अब मान लो कि जैसे यहां पर अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, 7 9, यहां आपसे नहीं बोलना 7 9 3 8 2 1 0 4 5 4 3 5, ये नहीं बोलना आपको। ठीक है ना, बस आपको 6 देखना है। यहां पर भी आपको 6 देखना है, नहीं मिला सर। यहां पर भी आपको 6 देखना है, नहीं मिला सर। यहां पर भी आपको 6 है, वो यहां मिल गया सर, तो आपके पास करेक्ट आंसर आ गया सर, डी सर। ठीक है। अब जरा इधर आ जाओ सर, यहां आपके पास जो है वो 6 नहीं मिला सर, यहां आपके पास 6 नहीं मिला सर, यहां आपको जो है वो एक 6 मिल गया सर, यहां पर आपको 6 नहीं मिला, तो सी ऑप्शन आ गया सर। क्या आंसर आ गया सर, सी ऑप्शन आ गया। इधर देखो सर, आपको किस पर कंसंट्रेट करना है, केवल और केवल 6 पे सर, नहीं मिला 6 सर, यहां आपको 6 मिल गया सर, यहां अगर हम बात करें 6 नहीं है सर, यहां अगर हम बात करें 6 नहीं है, तो सर आपके पास ऑप्शन कौन सा आ गया सर, बी आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया सर, बी आ गया। मुंडी हिलाओ सर एवरीबॉडी, सर 6 पे कंसंट्रेट करना है सर, एक 6 आ गया। अब जरा ध्यान देखो सर, जैसे इसमें क्या हो गया सर, ए ऑप्शन में ही 6 आ गया। अब ऐसा नहीं है कि ए ऑप्शन में 6 आ गया तो आप डायरेक्टली जाके ए पर टिक कर दोगे, नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना मेरे दोस्त, ये नहीं करना। भैया पहले ऑप्शन में 6 दिख रहा है आपको, तो आपको आगे चेक करना है बाकी के ऑप्शन भी, बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लो, लास्ट तक जाना है आपको। कहां तक जाना है, लास्ट तक जाना है। ठीक है ना। तो लास्ट तक जब जाओगे तो यहां पर 6 नहीं है, यहां पर 6 मिल गया, यहां पर नहीं है 6, यहां पर 6 नहीं है, यहां पर 6 मिल गया। तो अब देखो 2 ऑप्शन में 6 मिल गया, और एक से अधिक ऑप्शन में अगर 6 मिलता है तो आपके पास करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा सर, उस केस में ई आ जाएगा सर, उस केस में क्या आ जाएगा सर, ई आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो सारा कंसंट्रेशन 6 पर रखो। अब इसमें कंफ्यूजन जो है वो कहां पर होता है सर, जैसे कंफ्यूजन आपके पास क्या होगा सर, एक तो 9 है, ठीक है ना,
आपके पास फाइंड 9 भी आता है और फाइंड 6 भी आता है, यस ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। कोई बच्चा जो है वो क्या हो सर, उसने टेस्ट में प्रैक्टिस करा था सर फाइंड 6 की, लेकिन वहां पर पूछ लिया डिजिट 9 और वो 6 जो है वो ढूंढ के आंसर जो है वो कर रहा है। तो वहां पर जब क्या करते हैं सर, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं सर। वो इंस्ट्रक्शंस आपको क्या करने हैं सर, अच्छे से पढ़ने हैं। बात समझ में आ रही है सर? ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। और सेकंड चीज, जब आप 6 की बात कर रहे हो तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे ये 6 होता है सर, ठीक है ना, 6 के साथ जो है वो क्या होता है सर, इस टाइप से 5 भी लिखा हुआ आता है सर, ठीक है ना। जब इस तरह से, तो 5 और 6 को जो है वो क्या होगा सर, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस 5 और 6 का शेप को आपको ध्यान रखना है सर, शेप को ध्यान रखना है और इस तरह से माउस चलाते जाना है। माउस का कर्सर यहाँ होगा, ए से स्टार्ट करना है, यहां से नहीं मिला, यहां पर नहीं मिला, यहां मिल गया, यहां पर जो है वो नहीं मिला, सी आंसर आ गया, सी पे टिक कर देना। और इस टाइप के आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे सर, यहां आपको जो है इसमें 75 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 75 क्वेश्चंस। और वही आपको 4 से 5 मिनट का समय आपको यहां पर देखने को मिलेगा, 75 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, ठीक है ना। इसमें 75 क्वेश्चंस आपको करने होंगे और वही लगभग आपके पास 4 to 5 मिनट्स का समय आपको देखने को मिलेगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। गेटिंग और नॉट, ध्यान रखिएगा। अब ये 4 टाइप के टेस्ट होते हैं सर इसमें कंसंट्रेशन में। आपके पास यस नो हो गया, फाइंड 6 हो गया, फाइंड 9 हो गया, और एक जो है वो आपके पास फिगर का ऑर्डर मैचिंग हो गया सर, ठीक है ना। आपके पास ऑर्डर मैचिंग हो गया। तो ये 4 में से कोई सा भी एक पूछा जा सकता है, कोई सा भी एक आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो नियम, इन ये छोटी छोटी चीजें हैं सर, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहां देखो सर, 6 पर ध्यान रखना, बाकी किसी पर भी ध्यान नहीं रखना। अब देखो जरा, यहां इसके बगल में 8 है, इसके जो है वो पहले, इसके आगे क्या है सर, 6 है। तो आपको 8 जो है वो देखो, 8 आपके पास ऐसा होता है सर, ये 8 है, ये 6 है सर। तो इसमें अंतर आपको पता होना चाहिए सर बहुत ही क्लियरली। 6 आ गया सर यहां पर, यहां अगर आप ध्यान रखो तो बस आपको देखो, ये 9 है सर, ये 9 है, ये 5 है, तो 6 के शेप को याद रखना है सर। और इसमें आपको ये नहीं पढ़ना 5 9 8 3 8 1 2 7 4, ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ना सर। बस ध्यान रखना है, कर्सर को इधर से लेके चलना है, ए से बी पे पहुंचो, सी पे पहुंचो, यस ना एवरीबॉडी। ए पे पहुंचो, बी पे पहुंचो, सी पे पहुंचो, लास्ट तक आपको जाना है सर, इसमें लास्ट तक जाना है सर। अब जरा ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपके पास ऐसा आएगा, कभी कभी आपके पास जो है वो क्या होगा सर, एक ऑप्शन जो है वो मैं अभी एक क्वेश्चन में आपको करा दूंगा सर इसमें, ठीक है ना। तो यहां पर 6 हो गया सर, यहां पर 6 नहीं है सर, यहां पर 6 नहीं है सर, यहां पर भी 6 नहीं है सर, आपका ऑप्शन आ गया सर ए सर। इसमें आंसर कितना आ गया सर, ए आ गया, ठीक है ना। चलिए सर, यहां अगर आप ध्यान से देखोगे 6 नहीं है सर, यहां पर ध्यान से देखोगे 6 मिल गया सर, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे 6 नहीं है सर, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 नहीं है सर। तो आपका आंसर जो है वो कौन सा आ गया सर, बी आ गया। कौन सा आंसर आ गया सर, बी आ गया, ठीक है ना। इस तरह से आपको चीजें देखनी है सर। यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास 6 नहीं है सर, यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 नहीं है सर, यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 नहीं है सर, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक 6 मिल गया सर, ये तो इसका आंसर जो है वो क्या आ गया सर, डी आ गया, ठीक है ना एवरीबॉडी। ये चीज ध्यान रखिएगा सर। अब जरा ध्यान से देखो सर, इधर जो है वो आपके पास 6 नहीं है सर, इधर आपके पास जो है वो 6 नहीं है सर, इधर आपके पास 6 नहीं है सर, इधर आपके पास जो है वो 6, ये रहा सर, तो आंसर आ गया आपके पास डी। अब समटाइम्स आपके पास कहानी जो है वो ऐसी हो सकती है कि जैसे देखो, समय आपको कब बचाना है सर, समय आपको तब बचाना है जैसे मान लो कि सर, मान लो कि जैसे इस वाले आपके पास ऑप्शन में देखो, जैसे पहले वाला और ये आपके पास ए था, यहां पर 6 आ गया, और यहां पर भी मान लो कि सर ये 5 की जगह सर 6 हो, समझो जरा सर, 5 की जगह 6 हो, ठीक है ना। मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास। चलो मैं इसको आपके पास नेक्स्ट पेज पे बता देता हूं कि जैसे आपके पास 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे सर, ये आपके पास 4 3 1 2 5 6 9, ठीक है ना। इसी तरह से आपके पास बी ऑप्शन भी दे रखा है आपके पास, ये आपको दे रखा है सर, ये आपको दे रखा है सर कितना सर, 2 3 4 6 9 1 7, ठीक है ना। सी ऑप्शन भी आपको दे रखा होगा, चलो सर 7 आपके पास 7 5 3 2 1 4, यस ना। और डी ऑप्शन भी आपको दे रखा होगा, और ये दे रखा आपके पास सर 8 6 3 2 4 9 5 मेरे दोस्त, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से जो है वो आपके पास दे रखा है सर, ठीक है ना। ये आपके पास इस तरह से ऑप्शंस दे रखे। अब आप जो है वो उसको देखो सर, ध्यान से देखो। जब इसको आप ध्यान से देखोगे तो देखो सर, सबसे पहले आप ए को ऑब्जर्व करोगे 6 दिख गया, बी को ऑब्जर्व करोगे 6 दिख गया। अब देखो जरा यहां पर क्या हुआ सर, यहां आपके पास ए ऑप्शन में 6 है, बी ऑप्शन में भी 6 है, यानी एक से अधिक ऑप्शन में 6 है। अब आपको सी को देखने की जरूरत नहीं है, डी को देखने की जरूरत नहीं है, भाई एक से अधिक ऑप्शन में आ गया ना सर। अब आपको लास्ट तक नहीं जाना, अब आपको लास्ट तक नहीं जाना, और आपको क्या करना है सर, यहां पर आपको आंसर दे देना है कितना सर, ई सर। यहां आपको आंसर दे देना है कितना मेरे दोस्त, ई आंसर दे देना है। बातें समझ में आ रही है सर, बातें समझ में आ रही है मेरे दोस्त, अरे है कि नहीं एवरीबॉडी। ये आपके पास जो है वो करना है सर, ठीक है ना।
अगर किसी ऑप्शन में आपके पास ऐसी कहानी आ जाए सर, जैसे मान लो कि आपके पास ए ऑप्शन है सर, ये है आपके पास 4 3 2 1 9 6 7 मेरे दोस्त। बी ऑप्शन है आपके पास क्या सर, गेटिंग और नॉट, जैसे ये आपके पास है सर 4 5 9 2 6 7 6 मेरे दोस्त, ठीक है ना। सी ऑप्शन भी आपको दे रखा है सर, सी ऑप्शन दे रखा है 1 5 1 4 3 या 1 4 5, ठीक है, 3 8 9 2, और आपके पास डी ऑप्शन भी दे रखा है, ये है आपके पास 7 4 2 1 6 1 5 9 3 सर, ठीक है। समथिंग ऐसे आपको जो है वो ऑप्शंस दे रखे हैं सर। इन ऑप्शंस में अगर हम बात कर लें, इन ऑप्शंस में अगर आप बात करोगे तो देखो जरा सर, यहां पर आपके पास 6 दे रखा है, यहां आपके पास एक 6 ये रहा और दूसरा 6 ये रहा, गेटिंग और नॉट, एक 6 ये रहा दूसरा 6 ये रहा, ठीक है ना। अब इस सवाल का आंसर क्या आएगा सर, देखो एक ऑप्शन में आपके पास 6 है, दूसरे ऑप्शन में भी आपके पास 6 आ गया, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या जाएगा सर, इसका आंसर जाएगा ई सर। अब हो सकता है आपके पास सवाल कुछ ऐसा हो जाए सर, देखो जरा, ए ऑप्शन आपको दे रखा है सर, ए ऑप्शन आपके पास दे रखा है सर 4 3 5 2, यस ना, 5 3 2 8 2 सर। बी ऑप्शन आपको दे रखा है सर, ठीक है ना, 3 1 6 5 9 6 2 7 मेरे दोस्त, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपके पास दे रखा है, ठीक है ना, 4 5 9 7 1 5 3 मेरे दोस्त, और डी ऑप्शन भी आपको कुछ दे रखा है, लेट सपोज ये आपको दे रखा है 3 5 9 4 7 2 1 सर, समथिंग कुछ इस तरह से आपको ऑप्शंस दे रखा है। अब यहां पर जब आप ध्यान से देखोगे, यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो देखो जरा क्या हो रहा है सर, 4 3 5 2 3 8 2, यस ना, 6 नहीं है सर, कहीं पर भी आपको 6 नहीं दिख रहा सर, यहां आपको एक 6 दिख रहा है, यहां पर भी आपको 6 दिख रहा है, बी ऑप्शन में 2 6 आ गए, ठीक है ना। यहां पर आपके पास कोई 6 नहीं है, यहां पर भी आपके पास कोई 6 नहीं है, तो अब क्या होगा सर, अब आपके पास जैसे मैंने बोला आपको कि अगर एक ही ऑप्शन में आपके पास क्या हो रहा है सर, 2 बार 6 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में 2 बार 6 आ रहा है, तो ई ऑप्शन नहीं होगा, उस केस में आपके पास आंसर जो है वो क्या जाएगा सर, बी जाएगा। यानी आप जो है वो माउस से किस पे क्लिक करोगे सर, आप जो है वो माउस से बी पर क्लिक करोगे सर, किस पर क्लिक करोगे सर, बी पे क्लिक करोगे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपको स्पीड जो है बढ़ानी है, तो उसके लिए क्या करना है सर, बस अब आपको ए से स्टार्ट करना है और लास्ट तक जाना है सर, ए से स्टार्ट करना है, लास्ट तक जाना है। अगर आपके पास समय कहां बचाना है सर, जैसे इसमें मैंने आपको बताया, पहले ऑप्शन में 6 आ गया, दूसरे ऑप्शन में भी 6 आ गया, अब सी और डी को नहीं पढ़ना, सी और डी को नहीं पढ़ना, यहां समय बचेगा अपना, यहां क्या बचेगा सर, यहां अपने पास समय बचेगा सर। तो इस तरह से आपको क्या करना है सर, समय बचाना है सर। बातें समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये जो डिजिट फाइंड 6 है और सिमिलरली टेस्ट है आपके पास फाइंड 9 है, तो इनके शेप को बहुत अच्छे से समझो और पूरा कंसंट्रेशन केवल और केवल उसी शेप पे होना चाहिए, यानी 6 पे ही होना चाहिए, बाकी डिजिट से अपन को कोई लेना देना नहीं है सर, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस तरह से जो है वो आपको चीजें जो है वो क्या करनी है सर, सॉल्व करनी है। दिस इज ऑल इनफ, यस ना, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।